आरोग्य अंक में आरोग्य का खजाना नीम। नीम एक बहुत उपयोगी वृक्ष है। इसकी जड़ से लेकर के फूल, पत्ती और फल तक सभी अव्यय औषधीय गुणों से भरे पूरे हैं। भारतवर्ष के गरीब लोगों के लिए ये कल्प वृक्ष है। आइए हम इसके गुणों को देख करके उनसे लाभ उठाएं। जड़। नीम की जड़ को पानी में उबाल करके पीने से बुखार दूर होता है। छाल। नीम की बाहरी छाल पानी में घिस करके फोड़े फुंसियों पर लगाने से बहुत जल्दी ठीक होते हैं। बाहरी छाल को जला करके उसकी राख में तुलसी की पत्तों का रस मिला करके लगाने से दाद तथा अन्य चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। छाल का काढ़ा बना करके प्रतिदिन उससे स्नान करने से सूखी खुजली में लाभ होता है। छाया में सूखी छाल की राख बना करके कप्पड़ छान करके उसमें 2 गुना पीसा हुआ सेंधा नमक मिला लें। रोज इस चूर्ण से मंजन करने से पायरिया में लाभ होता है। मुंह की बदबू, मसूड़ों तथा दांतों का दर्द दूर होता है। छाल का काढ़ा दोनों समय पीने से पुराना ज्वर भी ठीक हो जाता है। दातौन। नीम की दातौन। प्रतिदिन नीम की दातौन करने से मुंह की बदबू दूर होती है। दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। पायरिया, मसूड़ों से खून आना तथा मसूड़ों के सूजन के उपचार के लिए इनकी दातौन बहुत उपयोगी है। पत्तियां। चैत्र मास में नीम की कोमल नई कोपलों को 10-15 दिन तक नित्य प्रातःकाल चबाकर खाने से रक्त शुद्ध होता है। फोड़ा फुंसी नहीं निकलते और मलेरिया ज्वर नहीं आता है। दिन में सूर्य किरणों की उपस्थिति में नीम की पत्तियां ऑक्सीजन छोड़ करके हवा शुद्ध करती हैं। इसलिए गर्मियों में नीम के पेड़ की छाया में सोने से शीतलता मिलती है तथा शरीर निरोग होता है। नीम की पत्तियों के चूर्ण में 1 ग्राम अजवाइन तथा गुड़ मिला करके कुछ दिन तक निरंतर पीने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। गाय भैंस के बच्चों के पेट में कीड़े होने पर नीम की पत्तियों को पीस करके छाछ तथा नमक में मिला करके 4-5 दिन देने से कीड़े मर करके बाहर निकल जाते हैं और पेट साफ हो जाता है। पत्तियां पानी में उबाल करके घाव धोने से घाव ठीक होता जाता है। इसके जीवाणु मरते हैं, दुर्गंध कम हो जाती है तथा सूजन नहीं रहती। पत्तियों के उबले पानी से स्नान करने से त्वचा की बीमारियां दूर होती हैं। नीम की पत्तियों को पीस करके फोड़े फिंसियों पर लगाने से आराम मिलता है। नीम की पत्तियों का रस 2 चम्मच शहद में मिला करके प्रातःकाल लेने से पीलिया रोग में लाभ होता है। 1 छोटा चम्मच नीम की पत्तियों का रस लेकर के उससे मिश्री मिला करके पीने से पेचिश में लाभ होता है। प्रमेह में 1 कप पानी में 2-3 ग्राम पत्तियों को उबाल करके काढ़ा बना करके पीने से लाभ होता है। चेचक और खसरा के रोगों को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए नीम के पत्तों से हवा की जाती है। पत्तियों के अन्य उपयोग। नीम की पत्तियों को संचित अनाज में मिला करके रखने से उसमें घुन, इली तथा खपरा आदि कीड़े नहीं लगते। गरम और सिल्क के कपड़ों, गरम रेशमी कालीन, कंबल, पुस्तक आदि को कसारी कीड़ा से बचाने के लिए इसमें नीम की पत्तियां रखनी चाहिए। नीम की सूखी पत्तियों के धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। नीम की पत्ती की खाद पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है तथा जमीन में उपस्थित दीमक को भी समाप्त करती है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कीटों को ये मारती है। फूल। नीम के फूल तथा निबोरियों खाने से पेट के रोग नहीं होते। फूलों को जला करके काजल के रूप में उपयोग में लाया जाता है।
निबोरियाँ। निबोरी नीम का फल होता है। इससे तेल निकाला जाता है। ये भी कई प्रकार के रोगाणुओं को मार डालने में सक्षम है। आग से जले हुए घाव पर इसका तेल लगाने से घाव बहुत शीघ्र भर जाता है। इस तेल से नीम का साबुन बनाया जाता है। ये साबुन चर्म रोग, घाव तथा फोड़े फुंसियों के लिए बहुत लाभकारी है। तेल निकालने के बाद बची हुई खली का पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ये पौधों को बढ़िया खुराक प्रदान करता है। दीमक और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कीटों को भी यह मार डालता है। यह फफूंद को भी नष्ट करता है। नीम का मध या रस। कभी कभी किसी पुराने नीम के वृक्ष के तने से नीम की गंध लिए एक तरल पदार्थ निकलता है जिसे मध कहते हैं। रुई की बत्ती बना करके उसे मध में भिगो करके छाया में कई दिनों तक सुखाया जाता है। सूखने के बाद एक दीपक में सरसों का तेल लेकर के इस बत्ती को दीपक में रख करके दीपक जलाया जाता है। इसके ऊपर दूसरी मिट्टी की सिराही थोड़ी टेढ़ी उल्टी रख करके बत्ती की लौ से निकलने वाले कार्बन धुएं को इस सिराही में जमने दिया जाता है। बाद में इसे उल्टी रखी सिराही से खुरच करके किसी डिब्बी में रख लिया जाता है। यह काजल नेत्रों में लगाने से नेत्रों की ज्योति सही रहती है। यह बहुत उपयोगी काजल है। तना। नीम की लकड़ी में दीमक तथा घुन नहीं लगता, इसलिए इसके किवाड़ आदि लगवाने से दरवाजे खिड़कियों में दीमक लगने का खतरा नहीं रहता। सींग। नाक कान छिदवाने के 3-4 सप्ताह बाद आभूषण पहनने से पहले नीम की सींग पहनने से जख्म जल्दी ठीक होता है और जीवाणु नहीं पड़ते हैं।